हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मनोरंजक मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों, आज फर्स्ट सिटिंग में जो क्वेश्चन पूछा गया था, आज हम उसको आंसर की देने वाले हैं दोस्तों। तो आप ध्यान से देखिएगा और मेरे पास अभी क्वेश्चन का सेट जे है और आप अपने अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा और देखिएगा कि आपका आंसर क्या हो रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, हो जाएगा मानक विचलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रेक्षण इतना का बहुलक क्या है। तो बहुलक जो ज़्यादा बार होता है वह बहुलक हो जाता है। तो आपका सी यानी 15 3 बार है तो 15 हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कहता है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है। तो 1 2 3 4 5 का माध्य निकालना है। तो सभी को जोड़ेंगे तो 15 15 बटा 5 5 यानी कि 3 हो जाएगा। तो 3 का जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा सी बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, कहता है प्रेक्षण इतना का माध्यक क्या है। माध्यक का मतलब ठीक बीच का माध्य। ठीक बीच का माध्य जब इसको आरोही या अवरोही क्रम में जब सजाएंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का, वह हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि 12 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कहता है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है। तो यह माध्य माध्यक और बहुलक का एक रिलेशन होता है, जो कि बहुलक बराबर होता है माध्यक का 3 गुना माइनस माध्य का 2 गुना। तो आपका 5 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कहता है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है तो निम्नलिखित में कौन सा जो है कि सही है। तो आप जैसे ही दोनों का क्षेत्रफल निकालिएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाता है और वर्ग का क्षेत्रफल कम होता है, तो इसलिए जो आपका राइट आंसर है सी हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो रूट 3 गुने भुजा होगा, तो यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 8 का। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिज्या आर और ऊंचाई एच वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:5 है तो उसको त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा दोस्तों 2:5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है साइन 30 बटा में कॉस 30, यानी कि टैन हो जाएगा ये टैन 30 गुने कॉट 30, दोनों को जब गुना करेंगे तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। ऊपर में देखिए दोस्तों 1 माइनस टैन स्क्वायर 45 डिग्री, टैन 45 का 1 होता है मान। जब 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, जब ऊपर में 0 है तो टोटल मान 0 होगा। तो साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है 7 और 10 जो है वह किस पाद में है, किस क्वाड्रेंट में है। तो ये प्रथम क्वाड्रेंट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है tan 45 रेशियो tan 60। तो tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान रूट 3 होता है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। तो एक्स अक्ष पर जो होता है दोस्तों, इसका बिंदु का निर्देशांक जो होगा एक्स अक्ष पर x,0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर कहता है कि एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों वह ए हो जाएगा, टैन 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, यानी कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। मूल बिंदु से इतना r माइनस एक्स कोमा वाई की दूरी क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा √x² + y²। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और फिर 11 में से 7 किया तो 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, जब ये दोनों का रूट होगा तो 25 का रूट 5 हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि y/4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। तो y/4 है दोस्तों, अगर ऐसा कहा गया है, मान लीजिए कि एक्सिस है और यहाँ पर ऐसा करके दिया गया है, तो y/4 यहाँ पर होगा अगर, और ऐसे करके पॉइंट जाएगा और 2,4 यहाँ से निकल जाएगा अगर,
तो दोस्तों ये जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर है 19 नंबर का क्वेश्चन का। चलिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। और 21वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या जो है वह 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए सबसे छोटा हो गया 1। 21 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो रूट के अंदर होता है, जिसे हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वह हो जाता है अपरिमेय संख्या। लेकिन देखिएगा ध्यान से, रूट 25 है उसे हम बाहर निकाल सकते हैं, वह 5 हो जाएगा, इसलिए परिमेय संख्या है। चलिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या जिसे हम रूट के अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आपको सी जो है, सी में ध्यान से देखिएगा, सी कहता है, सी में आपका निकल जाएगा, ऊपर से 3 आ जाएगा, लेकिन नीचे में आपका 3√3 होगा, जो कि 1/√3 बचेगा। तो 1/√3 जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट ऑप्शन है सी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, तो उसका मौसम क्या होता है। तो हमेशा दो अभाज्य संख्या का मौसम एक ही होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। कह रहा है रैकरिंग में कि रैकरिंग का मान क्या होगा, तो जितना डिजिट पर रैकरिंग रहता है और नीचे उतना 9 दे देते हैं, तो 13/99 हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है दोस्तों इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 18 और 72 में कह रहा है मौसा क्या होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 18 हो जाएगा, यानी ए इज द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कह रहा है कि √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। तो √12 को सबसे पहले हम थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करेंगे। √12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 यानी कि 2√3। तो अब दोस्तों यहाँ पर अपरिमेय संख्या √3 है, इसलिए √3 जो है वह परिमेयीकरण गुणांक हो जाएगा। तो राइट आंसर जो दोस्तों यहाँ पर है ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक होगा क्या। तो कौन सा होगा, तो अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसमें हम 2 से अगर गुना कर देंगे तो वह धनात्मक सम धनात्मक पूर्णांक बन जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा निम्नलिखित में जो है दशमलव प्रसार शांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब उसकी हर जो है 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में है। तो ऐसे में दोस्तों 29 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, 29 नंबर का जो राइट आंसर है वह डी हो जाएगा। जब हम उसको डी हो जाएगा दोस्तों, उसके हर को हम लिख सकते हैं 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसका प्रसार अशांत होगा। अशांत का मतलब हुआ दोस्तों कि किन्हें हम 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो वैसा है सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम उसको से 121 जो हर है उसको हम 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि थीटा और फाई जो है पूरक कोण है। तो इसमें निम्नलिखित में कौन है जो सही है। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौशिक का होता है पूरक कोण कौशिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री को जब हम चेंज अगर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75 इज इक्वल टू होता है 1। तो आपका जो राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ 2 × 1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। 2 इज द राइट आंसर आपका, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों में पहले हम 5 कॉमन ले लेते हैं और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 5 × 1 इज इक्वल टू 5 होगा, इसलिए जो राइट आंसर है बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 36वां नंबर क्वेश्चन। 36वां नंबर क्वेश्चन कहता है 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री। तो अल्फा बराबर वहाँ से 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा दोस्तों, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। 36 का जो है सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 का सी हो जाएगा, यानी कि
1/2 हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि a साइन थीटा बराबर 1, b कॉस थीटा बराबर 1। तो tan थीटा बराबर क्या होगा? तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा को अगर एक साइड करेंगे तो 1/a हो जाएगा, यानी कि b/a हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से सॉल्व करने पर b आंसर आ जाएगा, यानी b/a हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। b 38 नंबर कहता है 1/√3 किसके बराबर होता है? तो यह tan 30 के बराबर होता है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो tan थीटा का मान क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर अभी हम नहीं सॉल्व किए हैं दोस्तों, आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, आपने क्या बनाया है, तो हम आगे बताएंगे आपको। साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर फाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा 40 का। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। वह इसलिए हो जाएगा क्योंकि बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर फाई है, वह सेक स्क्वायर फाई बन जाएगा। अब सेक स्क्वायर फाई जब पलटेगा तो वह साइन स्क्वायर फाई बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 और इतना के संपाति को प्रदर्शित करेगा। संपाति को प्रदर्शित करने का मतलब है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। तो आपको देखेंगे b1/b2 जो है 2/k और उधर बन रहा था 1/6। तो 2/6 करेंगे तो सारा रेशियो बराबर हो जाएगा, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर है, सॉरी डी इज़ द राइट आंसर है 41 नंबर का। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये जो है दिया गया है कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यह कौन सा हल होगा? तो इसमें होगा अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा दोस्तों। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण है? तो दोस्तों द्विघात समीकरण जो हो जाएगा आपका सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। कह रहा है 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो दोस्तों अगर देखेंगे डी को हम देखेंगे तो देखिएगा दोस्तों डी जो है एक 16x के पावर क्यू है, और राइट साइड में भी देखेंगे तो x² + 3x का पावर होल स्क्वायर है। तो ए होल x के पावर 4 हो जाएगा, इसलिए जो है यह द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी बात जितना भी है सब द्विघात समीकरण है, क्योंकि उसका सबका पावर दो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो p का मान क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मूल अगर समान होता है तो इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा दोस्तों सी निकल कर आएगा, 0 और 8 दोनों होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इतना का मूल वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है इसका मतलब है डी जो है वह क्या है? तो वह 0 से छोटा है। जब जैसे ही हम ऐसा सॉल्व करेंगे डी को b² - 4ac का फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा k जो होगा -4 से लेकर के वह +4 के बीच आएगा। तो हमारा 16 का जो होगा 46 का जो होगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा -√3 का हल क्या होगा दोस्तों? तो 47 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 2√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 3, 7, 11 तथा 14 का 14वां पद क्या होगा दोस्तों? तो 48 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, यानी 55 हो जाएगा। 48 का राइट ऑप्शन 48 का जो राइट ऑप्शन है 56 होगा दोस्तों, 56 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिएगा, 56 आ जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा दोस्तों। 49 नंबर का क्वेश्चन जो है 49 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ए हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है ए। यह है द्विघात समांतर श्रेणी में है, क्योंकि सारे का जो है सर्वांतर समान है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है ए हो जाएगा। चलिए 50 नंबर का आंसर देखिएगा दोस्तों। 50 नंबर कहता है कि एनवा पद कौन सा होगा? तो एनवा पद दोस्तों इसका जो है 50 का वह 21 - 5n हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है? तो वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज जो होता है दोस्तों, भुज और कोटि
जो होता है दोस्तों, यानी कि भुज जो होता है वह सभी शून्य होता है y अक्ष पर, x अक्ष पर कोटि शून्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 52 नंबर क्वेश्चन का सर्वांतर क्या हो जाएगा। तो 52 नंबर का दोस्तों राइट आंसर है 1/8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 53 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो प्रथम पद क्या होगा। तो इनके बराबर जैसे ही हम 1 रखेंगे तो वह हो जाएगा -2, यानी डी इज द राइट आंसर, यानी 53 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, ए 0-8 है, बी -12, 0 है, मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो इस दोनों का मिलाने वाला का होगा दोस्तों, अगर हम जोड़ेंगे x1 + x2 बटा में 2, तो 0 + -12 बटा में 2, तो -6 यानी कि बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक x1 ऐसा है तो इसके निर्देशांक क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, x1 + x2 + x3 बटा में 3, y1 + y2 + y3 बटा में 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इतना का संरेख है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो संरेख होता है तो दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे ही 0 होगा तब हम के का मान निकालेंगे, तो के का मान निकालेंगे तो हमारा 0 आंसर होगा, यानी कि 56 का जो राइट आंसर है वह डी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसका परिमाप क्या होगा, यानी कि इसका परिमाप क्या होगा। तो जैसे ही इसका परिमाप हम निकालेंगे तो परिमाप दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 57 का राइट आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा दोस्तों। परिमाप इसका जो जैसे निकालेंगे दोस्तों यह हो जाएगा, त्रिभुज के शीर्ष अगर इतना है तो इसका परिमाप जैसे निकालेंगे तो ये 12 इकाई हो जाएगा, यानी कि 4 3 7 7 5 12। हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि बिंदु जो है पी क्यू और आर से बना एक त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल वही 23 31 12 वाला जो फार्मूला लगता है, a1/2 x1 y2 - y1 वाला फार्मूला जो है दोस्तों, वो लगा कर के हम जब इसका सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा 8 वर्ग इकाई आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 59 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर है और कोण क्यू जो है 40 डिग्री का मान है, तो कोण पी का मान क्या हो जाएगा। तो कोण पी का जो दोस्तों है मान जो निकल कर आएगा दोस्तों वह 100 डिग्री निकल कर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर त्रिभुज ABC और QRP जो है समरूप है और क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है 9/4, तो AB दिया गया है 18 सेंटीमीटर, BC दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो PR क्या होगा। तो PR दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह 12 सेंटीमीटर निकल कर आएगा, तो अब राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज है उसमें PR² बराबर PQ² + QR² है, तो कोण Q क्या होगा। तो कोण Q दोस्तों वहाँ पर 90 डिग्री होगा क्योंकि वह समकोण बनाता है, तो PR का सामने का कोण Q बनेगा, इसलिए Q जो है समकोण है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये भी इस प्रकार से दिया गया है कि समझिए कि ये समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज में तो भुजाओं के अनुपात हम जैसे बराबर करके सॉल्व करेंगे तो हमारा जो x का मान निकल के आएगा दोस्तों, x का मान निकल कर आएगा वो 63 का a हो जाएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 64 नंबर क्वेश्चन में जो दोस्तों इसका ए का मान निकालना है, तो 64 का जो राइट आंसर है वह 8 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त खींची गई हो तो दो स्पर्श रेखाओं के बीच कितनी दूरी होगी। तो इसको दोस्तों अगर सॉल्व करिएगा तो 65 का जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो सी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो केवल 2 खींची जा सकती है, इसलिए राइट आंसर जो है दोस्तों बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर उस क्वेश्चन। दोस्तों इसमें कहा गया है कि ये जो एंगल है AOB का मान दिया गया है, AOB जो है दोस्तों यह 130 है
कोण ए पी बी निकालना है, कोण ए पी बी दोस्तों ए वाला निकालना है। यहाँ पर जो एंगल है ए पी बी निकालना है दोस्तों। ए पी बी जैसे ही हम इसको सॉल्व जब करते हैं, सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको, जैसे ही यहाँ से समकोण मान करके, क्योंकि यह 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर ये डिवाइड कर रहा है तो यह 65 डिग्री हो जाएगा। तो 90 और 65 मिलकर 155 बना, और 155 और तीनों कोणों का योग करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन बनकर जाएगा 25, और ये 25 25 25 हो जाएगा 50, यानी कि जो राइट आंसर है दोस्तों वह बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन यह भी है, इसमें भी इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा। 68 का जो राइट आंसर है वह बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की कितनी संख्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात कहा जाता है कि बाह्य रूप से अगर दो सर्कल टच कर रहा है तो इसमें कुल कितने स्पर्श रेखा होंगे। तो दोस्तों एक तो ऐसे करके सामने से निकल जाएगा तो एक हो गया, और यहाँ से एक दो, और एक बीच से निकल के आ जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 हो जाएंगे। तो 3 का यानी कि 69 का जो है सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दी गई आकृति में ओ बिंदु का केंद्र है तथा कोण ए ओ बी 40 डिग्री है, कोण ओ ए बी निकालना है। तो कोण ओ ए बी निकालना है दोस्तों। तो ओ ए बी जो निकल कर आएगा दोस्तों इसका 70 डिग्री निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर मान लेते हैं यह एक्स है, यह भी एक्स है, क्योंकि दोनों त्रिज्या है तो दोनों बराबर होंगे, तो इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएंगे। और त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री है, तो 180 में से 40 को घटाएंगे तो 140 का आधा हो जाएगा 70 डिग्री। तो इसलिए जो दोस्तों कोण ओ बी जो है वह 70 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण जो है वह समान है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 71 का डी हो जाएगा, 71 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 72 नंबर क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। तो 4/3 पाई आर क्यू लगाएंगे, 4/3 पाई आर क्यू लगाएंगे तो 72 का जो राइट आंसर है दोस्तों 112/3 पाई सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कहता है कि यदि वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कहता है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8, 6 और 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है। तो यानी कि 8 8 64 8 36 100, 5 का स्क्वायर 25, 125 का रूट हो जाएगा 5√5, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 74 का जो राइट आंसर है वह ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह डी हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सी एक घटना का परिक्ता नहीं हो सकती है। परिक्ता जो है दोस्तों वह हमेशा 0 के बराबर और 1 के बराबर और उसके बीच का होता है, ना 0 से कम और ना 1 से ज़्यादा होता है। लेकिन ध्यान से देखिएगा दोस्तों 3/2 जो है वह 1 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1.5 होगा, इसलिए डी नहीं होगा। चलिए इसलिए 3/2 नहीं होगा तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है परिक्ता का न्यूनतम मान जो होता है क्या होता है। तो परिक्ता का न्यूनतम मान 0 होता है दोस्तों। एक पासे को फेंका गया है, एक विषम आने की परिक्ता क्या होगा दोस्तों। एक पासे में 6 होते हैं, 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें कि 3 विषम और 3 सम होते हैं। तो 3/6 करेंगे तो यानी कि 1/2 हो जाएगा दोस्तों, 1/2 हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एक मैच जीतने की परिक्ता 0.7 है तो इसका हारने की परिक्ता क्या होगा। तो 1 में से घटाएंगे तो 0.3 होगा, 0.3 का मतलब 3/10, तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाली जाती है तो उसके काला रंग का बादशाह होने की परिक्ता क्या होगा दोस्तों। तो काला रंग टोटल होता है कितना। तो काला रंग टोटल होता है एक कहता है अच्छी फेंटी गई एक ताश की गड्डी में टोटल गड्डी जो होता है 52 होते हैं, उसमें काला रंग का बादशाह होने का, तो बादशाह जो होता है वह दूग होता है, तो 2/52 अगर करेंगे तो 1/26 हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वह सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कहता है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। तो 2 का घातांक जो हो जाएगा दोस्तों, आपका जो है 81 का राइट आंसर वह सी हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महत्तम समापवर्तक पी क्यू गुने लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू बराबर हो जाएगा कितना। तो दोनों संख्या का गुणनफल यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पी गुने क्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी बहुपद की घात कितनी होती है। तो किसी बहुपद की घात जो होती है मतलब वह कैसी होती है। तो भिन्न होती है कि पूर्ण संख्या होती है कि ऋण पूर्णांक होती है। तो वह हमेशा पूर्ण संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है आलेख है किसका है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वह पाराबोला का होता है यानी परवलय का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है दो 8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी। तो बहुपदों की संख्या क्या होगी दोस्तों। तो बहुपद की संख्या क्या होगी। तो शून्यक अगर 2 है तो बहुपद कितने बनेंगे। तो बहुपद दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, थोड़ा इसका कमेंट में बताइएगा इसका राइट ऑप्शन क्या होता है। अभी थोड़ा सा मैं इसमें कन्फ्यूज्ड हूँ। हालांकि मैं अगर बात करूँ कि अगर देखिए दोस्तों, अगर हम 2 और 8 वाले को अगर हम बनाना चाहें बहुपदों की संख्या तो हम अनगिनत बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वह डी है। डी को मैं प्रेफर करूँगा। आप क्या करते हैं वह कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद जो होता है दोस्तों वह एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा यानी कि 6 2 8 एक्स इंटू दोनों का गुना तो 12। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12 तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्विघात इतना के शून्य क्या क्या होगा। दोनों धनात्मक होगा कि दोनों ऋणात्मक होगा। तो इसका जो होगा दोस्तों दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे। दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए दोनों ऋणात्मक हो जाएगा। 16 वाई के जो है पॉजिटिव है वह नेगेटिव रहता तब जाकर के वह पॉजिटिव धनात्मक होने का चांस रहता, लेकिन वह धनात्मक है इसलिए नेगेटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। यह एक तो k का मान क्या हो जाएगा। तो k का मान हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर 88 का बी हो जाएगा। 88 का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है पी ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के बराबर है तो पी ऑफ 1 क्या होगा। तो दोस्तों जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम एक रख देंगे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 और 1 6 6 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6 थे यानी कि सी इज द राइट आंसर। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है युग्म समीकरण इतना का हल क्या होगा। तो युग्म समीकरण जो है दोस्तों इसका अगर हम हल निकालना चाहें तो इसका जो राइट आंसर है वह ए हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो सर्वांतर क्या होगा। तो 91 का राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह डी हो जाएगा, -2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समांतर श्रेणी 126 120 144 इसका कौन सा पद जो है 0 है। तो इसका 22वां पद जो है दोस्तों वह 0 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण बी 90 डिग्री है, AB 12 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है और AC 13 सेंटीमीटर है। तो बराबर क्या बराबर। दोस्तों ये क्वेश्चन हमको अधूरा लग रहा है, लगता है यह PDF में कट गया है। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा इसका पूरा क्वेश्चन क्या है, क्या निकालना है आखिर, उसी के हिसाब से आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा। यहाँ पर क्या निकालना है वही पता नहीं चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है cos थीटा बराबर P है तो tan थीटा का मान क्या होगा दोस्तों। तो 94 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है 1/sin थीटा किसके बराबर होता है। तो cosec थीटा के बराबर होता है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेक बी इंटू कॉस बी यह किसके बराबर है। तो 96 का जो राइट आंसर है वह डी हो जाएगा दोस्तों। 97 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कॉट 1/√3 तो सेक थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले अगर हम tan थीटा निकालें तो tan थीटा हो जाएगा √3। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो 1 + tan² थीटा होता है।
सेक किसको सेक थीटा जो होता है दोस्तों वह होता है अंडर रूट का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यानी कि 4 का जब निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन जो है, अगर यहाँ पर कहता है कि ए बराबर 45 डिग्री है तो साइन ए प्लस कॉस ए क्या होगा, तो रूट ए प्लस रूट नहीं, इसका हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। तो दोनों को जोड़ेंगे तो वह √2 हो जाएगा, यानी ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो अल्फा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। tan 21 डिग्री अपॉन कॉट 69 डिग्री, तो दोनों जब कट जाएगा तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों पहली बार अगर आए हैं तो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। बस।